कुंज बिहारी जय राधा माधव, कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ, गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ, गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव, कुंज बिहारी जय राधा माधव, कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे, जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय गौरनिताय जय गौरनिताय, निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत। श्रीमद श्री कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत। श्रीमद श्री कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की। सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की। वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की।
वृंदावन मथुरा धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की, मायापुर नवद्वीप धाम की, गंगा माई जमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, अनंत कोटि भक्त वैष्णव वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki jai. Vansha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo नमः। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आपका हमारे दैनिक हिंदी श्रीमद् भागवतम के आज के सत्र में, इस्कॉन मायापुर हिंदी के इस प्रसारण में। तो नित्य ही जैसा कि हमारा क्रम चल रहा है श्रीमद् भागवतम के हिंदी संस्करण का, यहाँ पर नित्य पाठ होता है, जिसमें आज क्रम है प्रथम स्कंद का 15वां अध्याय, जिसका श्लोक संख्या 12। आज हम प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय के 12वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि परंपरा है, पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। प्रथम स्कंद 15वां अध्याय श्लोक संख्या 12। तो श्लोक इस प्रकार से है। यत्तेजसाथ भगवान युधिशूलपाणिर् विस्मापितः सगिरिजोऽस्रमदान्निजं मे। अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेंद्र भवने महदासनार्धम्। आप श्लोक मेरे पीछे पीछे उच्चारण कीजिए। हाँ। यत्तेजसाथ भगवान युधिशूलपाणिर् विस्मापितः सगिरिजोऽस्रमदान्निजं मे। अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण
प्राप्तो महेंद्र भवने महदासनार्धम। तात्पर्य एवं अनुवाद जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यह उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिव तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस प्रकार वे यानी कि शिव मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सका, जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से शिव सहित सारे देवता अर्जुन से प्रसन्न थे। भाव यह है कि जिस किसी पर शिव की या किसी अन्य देवता की कृपा होती है, उस पर भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। रावण निश्चित रूप से शिव का महान भक्त था, किंतु वह श्री रामचंद्र के क्रोध से नहीं बच पाया और पुराणों में ऐसी अनेक घटनाएं भरी पड़ी हैं। किंतु यहाँ पर एक ऐसा उदाहरण मिलता है जिसमें शिव अर्जुन से युद्ध करके भी प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर के भक्त जानते हैं कि देवताओं का सम्मान किस प्रकार किया जाए, किंतु देवताओं के भक्त कभी कभी अल्पज्ञतावश ऐसा सोचते हैं कि श्री भगवान देवताओं से बड़े नहीं हैं। ऐसी धारणा से मनुष्य अपराधी बन जाता है और उसका अंत वैसा ही होता है जैसा रावण तथा अन्य राक्षसों का हुआ। भगवान श्री कृष्ण के साथ सख्य भाव में संपन्न कार्यों का अर्जुन द्वारा किया गया उल्लेख उन सबके लिए शिक्षाप्रद है जो इस शिक्षा से आश्वस्त हैं कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके अन्य सभी वर प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु देवताओं के भक्तों या पूजकों को केवल आंशिक लाभ होगा, जो स्वयं देवताओं की ही तरह विनाशशील होगा। इस श्लोक की दूसरी महत्ता यह है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन इसी शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सके, जहां स्वर्ग के देवता इंद्रदेव ने अर्ध ऊंचे सिंहासन पर अपने साथ बिठाकर उन्हें सम्मानित किया। कोई मनुष्य पुण्य कर्मों से स्वर्गलोक पहुंच सकता है, जैसा कि सकाम कर्मों की श्रेणी में शास्त्रों का अभिमत है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9:21 में कहा गया है कि जब ऐसे पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाता है, तब भोक्ता को पुनः पृथ्वीलोक पर ला गिराया जाता है। चंद्रमा भी स्वर्गीय ग्रहों के समान स्तर पर है और जिन लोगों ने यज्ञ संपन्न करके, दान देकर तथा कठोर तपस्या करके पुण्य अर्जित किया है, उन्हें ही शरीर की आयु पूरी होने के पश्चात स्वर्गलोक में प्रविष्ट होने दिया जाएगा। अर्जुन को उसी शरीर में स्वर्ग में प्रविष्ट होने दिया गया जो केवल भगवत कृपा का प्रसाद था, अन्यथा ऐसा होना संभव नहीं है। आधुनिक विज्ञानियों द्वारा स्वर्गलोक में प्रवेश करने के सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध होंगे, क्योंकि ऐसे विज्ञानी अर्जुन के समान स्तर पर नहीं हैं। वे तो सामान्य मनुष्य हैं जो यज्ञ, दान या तप की निधि से विहीन हैं। यह भौतिक शरीर प्रकृति के 3 गुण सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से प्रभावित होता रहता है। आधुनिक प्रजा न्यूनाधिक रूप से रजोगुण तथा तमोगुण से प्रभावित है और इस प्रभाव के लक्षण उनके अत्यंत कामुक तथा लोभी होने से प्रकट होते हैं। ऐसे पतित मनुष्य मुश्किल से स्वर्गलोक पहुंच सकते हैं। स्वर्गलोक के ऊपर भी अनेकानेक लोक हैं जहां केवल सतोगुणी जीव ही पहुंच सकता है। इस ब्रह्मांड में स्वर्ग तथा अन्य लोकों के निवासी अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, मनुष्यों से कई गुना अधिक, और वे एक से बढ़कर एक सतोगुणी होते हैं। वे सब श्री भगवान के भक्त होते हैं और यद्यपि उनका सत्वगुण विशुद्ध नहीं होता, तो भी वे देवता कहलाते हैं, जिनमें इस भौतिक जगत में संभव अधिकतम मात्रा में सद्गुण पाए जाते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। तो पहले हम इस श्लोक का जो मूल आधार है
उसको हम समझने की चेष्टा करते हैं कि ये श्लोक कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में ये श्लोक है, उस पर थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं। तो ये श्लोक जो है ये बोल रहे हैं अर्जुन। अर्जुन जब आए हैं द्वारिका से, और द्वारिका के सभी निवासी यदुवंशी लड़ लड़के मर चुके हैं, केवल चतुः पंचावशेषतः कुछ 4-5 लोग ही बचे थे। और भगवान श्री कृष्ण भी अपनी नित्य लीला में प्रविष्ट हो चुके हैं, इस मृत्युलोक की लीलाओं को संवरण करके और अपनी नित्य लीला में जा चुके हैं। तो ये सब वहां पर हुआ। तो अब जब 7 महीनों के बाद अर्जुन आए हैं, जब अर्जुन नहीं आए थे तब युधिष्ठिर जी महाराज अपने छोटे भाई भीमसेन से पूछ रहे थे ना, गता सप्ताधुना मासा भीमसेनो तवानुज, कि हे भीमसेन आपके छोटे भाई अर्जुन अभी तक आए नहीं है, क्या बात है। तो अब जब 7 महीनों की अवधि के बाद अर्जुन आए हैं वापस हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ, तो यहाँ पर जैसे ही आए हैं अर्जुन, तो युधिष्ठिर जी महाराज ने तो प्रश्नों की झड़ी लगा दी कि क्या हुआ, हमारे मामा जी, मामी जी, सारी जितनी मामियाँ हैं, वसुदेव की जितनी पत्नियाँ हैं और जितने भी उनके वंशज हैं, हमारा प्रिय कृष्ण ठीक है कि नहीं, बलराम भैया ठीक है कि नहीं, कृष्ण के पुत्र पौत्र सब सकुशल हैं या नहीं। तो इस प्रकार प्रश्न की झड़ी लगा दी थी युधिष्ठिर जी महाराज ने। हाँ, तब एक ऐसा वहां पर वाक्य अर्जुन ने कहा जिससे सब टूट गए बिल्कुल, कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन में पहृतम तेजो देव विस्मापनम महत। क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा था कि तुम्हारे ये चेहरे का तेज कहाँ चला गया, इतने उतरा हुआ सा चेहरा दिख रहा है, तुम्हारा सूखा सा मुख दिख रहा है, तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं, वस्त्र अस्त व्यस्त हो रहे हैं, तुम्हारे आभूषण ठीक से नहीं है, क्या तुम्हारे चेहरे का सारा तेज पता नहीं कहाँ चला गया है, क्या तुम्हारी अवस्था हो रखी है। तब ये बात अर्जुन ने वहां कही थी कि वंचितो हम महाराज, हे महाराज हम वंचित हो गए हैं। तो किससे वंचित हो गए हैं? हरिणा बंधु रूपिणा, जो बंधु के रूप में भगवान श्री हरि हमारे साथ में थे, उनसे हम वंचित हो गए हैं। तो हरिणा बंधु रूपिणा येन में पहृतम तेजो, यही कारण है कि मेरा जो तेज है वो चला गया है। देव विस्मापनम महत, मेरा तेज ऐसा था कि देवताओं को भी मैं आश्चर्यचकित कर देता था अपने बाहुबल से, है ना। देव विस्मापनम महत, ऐसा मेरे पास बाहुबल था, लेकिन जब से श्री कृष्ण चले गए हैं मेरा सारा बाहुबल चला गया। तो एक कहावत है कि समय समय बलवान अर्जुन नहीं मनुज बलवान, काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। तो जब अर्जुन वहां से आ रहे थे द्वारिका से, क्योंकि द्वारिका से जब चल रहे थे तो भगवान ने अपनी 16,100 जो रानियां थी उनको साथ कर दिया था कि आप इनको लेकर जाओ और इनको वृंदावन में जो है इनको रहने के लिए आप इनकी व्यवस्था कर देना। तो श्रीमती राधा रानी के सानिध्य में रहेंगी, इनका जीवन भी सुधर जाएगा, इनको मेरे चरणों की भक्ति प्राप्त होगी। यद्यपि भगवान की पटरानियां हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना उनको भी भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, ये अवस्था है। तो आज सुबह सुबह श्री चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करते समय बहुत सुंदर उसमें एक पॉइंट मैंने पाया कि श्रीमती राधा रानी का ही अंग का ये जो है ये अंश है। ब्रह्म संहिता में जितना भी बताया है कि लक्ष्मी सहस्त्र सम संभ्रम सेव्य मानम, वो जो अनेकानेक लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हुई हैं गोलोक वृंदावन में, वो सब श्रीमती राधा रानी के ही अंश का विस्तार है। श्रीमती राधा रानी के 3 विस्तार हैं। एक तो है जो भाग्य की देवियां हैं, लक्ष्मी, यानी कि जितने भी विष्णु हैं, है ना, क्योंकि जितने ब्रह्मांड हैं उतने ही विष्णु हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु। तो प्रत्येक गर्भोदक्षाय विष्णु की एक एक भार्य यानी कि उनकी पत्नी लक्ष्मी है उनके साथ में, और लक्ष्मी जो है वो सब श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। तो पहला विस्तार है देवी लक्ष्मी,
उसके बाद दूसरा है भगवान की वो सब पटरानियां 16,100, और तीसरा विस्तार श्रीमती राधा रानी का है गोपियां, जो कि कृष्ण का सबसे मतलब कहना चाहिए कि प्रिय है कृष्ण को। श्रीमती राधा रानी का विस्तार जो गोपियों के रूप में है वो कृष्ण को सर्वाधिक सुख देने वाला है, क्योंकि कृष्ण को आनंद देने में ये और भी ज्यादा बढ़ावा कर देती है आनंद में। श्रीमती राधा रानी तो आनंद देती ही है कृष्ण को अपनी सेवा भाव से, अपने प्रेम भाव से। उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी का अंश रूप में ये गोपियां कृष्ण के आनंद को और बढ़ा देती हैं। तो श्रीमती राधा रानी का जो ये विस्तार है गोपियों के रूप में, ये सबसे मुख्य है ना। तो हम चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन यहां पर आए हैं जब भगवान की 16,100 रानियों को लेकर के, तो काबा जाति के भीलों ने अर्जुन पर हमला बोल दिया। वो कृष्ण ही आए थे, भेष बदल के गोप ग्वाल के रूप में या भील के रूप में, आदिवासी के रूप में कृष्ण ही आए थे और अर्जुन को लूट लिया। यद्यपि कृष्ण ने वो सारी रानियों को लेकर के वहां पहुंचा दिया था मथुरा में, क्योंकि मथुरा में कृष्ण के प्रपौत्र यानी कि कृष्ण के पुत्र है प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के है अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के है वज्रनाभ। तो वज्रनाभ जो है वहां पर राज्य करने के लिए मथुरा में थे। भगवान ने मथुरा, क्योंकि द्वारिका डूबने वाली थी, इसीलिए भगवान ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि अब तुम जाकर के अपनी राजधानी पुनः मथुरा को बनाओ। तो मथुरा में वज्रनाभ पहुंच गए थे और वज्रनाभ के संरक्षण में जो भील बन के कृष्ण आए थे, उन्होंने, भगवान ने अपनी सारी रानियों को वज्रनाभ के संरक्षण में पहुंचा दिया, यानी अपने ही प्रपौत्र के संरक्षण में। इधर अर्जुन तो ठगे से रह गए, एक तो लुट गए और सारी रानियां भी चली गई भगवान की। तो इस प्रकार से अर्जुन जब आ रहे हैं तो अब लुटे से आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल थके से, क्या बोलना चाहिए, इतने अवस्था ऐसी हो रही है उनकी। तो आए हैं, युधिष्ठिर जी महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं और इस प्रकार से अर्जुन ने वहां कहा है कि ये कारण है मेरे तेज के चले जाने का, क्योंकि हमको जिनसे शक्ति प्राप्त होती थी वो शक्तिमान श्री कृष्ण, कृष्णचंद्र भगवान, यदुवंश शिरोमणि, वृष्णिकुल वंशी, ऐसे श्री श्याम सुंदर मधुसूदन कमल नयन श्याम सुंदर जो हैं वो अपनी नित्य लीला में प्रविष्ट हो चुके हैं। तो हमको जो प्रकाश, जो तेज, जो शक्ति उनसे मिल रही थी वो चली गई, क्योंकि वो अपनी शक्ति को समेट करके चले गए। तो इस प्रकार से अर्जुन वहां पर अपना दुख व्यक्त कर रहे थे। तो यहां पर अनुवाद पे हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि यह उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिव तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। तो भगवान, जब पांचों पांडव को जब युद्ध क्रीड़ा में हराने के बाद दुर्योधन ने जब उनको वनवास दिया था, 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, तो वो जब वनवास का समय था, तो वनवास के समय में भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया कि अब युद्ध अवश्यम भावी है, युद्ध होकर रहेगा। तो तुमको क्या करना है अर्जुन, कि जितना हो सके सभी देवी देवताओं से उनकी शक्तियां अर्जित करो, क्योंकि लड़ झगड़ के तुम उनसे शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। उनकी आराधना करके प्रेम से उनसे मांगोगे तो अवश्य देंगे। तो इसीलिए अर्जुन ने जो है साधनाएं शुरू की, शिवजी के लिए उन्होंने तपस्या शुरू की। तो शिवजी जो है वहां पर आदिवासी के रूप में आए थे, बहेलिया के रूप में, वो जो पक्षियों को मार के जो वो ले जाता है बहेलिया, या पक्षियों को पकड़ के जो ले जाता है, बहेलिये के रूप में वहां पे शिवजी आए थे। तो शिवजी परीक्षा लिए, क्योंकि वो तपस्या कर रहा था ना अर्जुन, तो उसकी परीक्षा लिए शिवजी। तो शिवजी को भी युद्ध में परास्त करके उनको प्रसन्न कर दिया। अर्जुन के अंदर इतना बल था, किसकी वजह से? कृष्ण की वजह से। तो वहां पर शिवजी बहुत प्रसन्न हो गए। शिवजी की पत्नी यानी कि पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती, वो प्रसन्न हो गई, जो कि हमारे इस मृत्युलोक की स्वामिनी है, पार्वती देवी दुर्गा, महामाया। तब आगे कह रहे हैं अर्जुन कि इस प्रकार शिव मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान कर दिया।
शिवजी का अस्त्र है पाशुपतास्त्र। शिवजी का एक नाम है ना पशुपतिनाथ, इसीलिए उनका जो अस्त्र है उसका नाम है पाशुपतास्त्र। तो पाशुपतास्त्र शिवजी ने प्रसन्नतावश अर्जुन को प्रदान कर दिया। ये इसीलिए क्यों अर्जुन को भगवान शिव की तपस्या और शिवजी का अस्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान ने बोला, क्योंकि दूसरी तरफ जयद्रथ भी शिवजी की तपस्या कर रहा था। जयद्रथ यानी कि दुर्योधन का जीजा, क्योंकि दुर्योधन की जो बहन है वो क्या नाम था उसका, दुश्शला, दुश्शला का पति था वो, दुश्शला जयद्रथ की पत्नी थी। तो वो जो है जयद्रथ, वो अपने क्या कहना चाहिए उसका बहुत अपमान किया था पांडवों ने, क्योंकि जब वो वनवास में थे तो उसने बलपूर्वक द्रौपदी का अपहरण कर लिया था, किंतु अर्जुन ने पकड़ करके युधिष्ठिर जी महाराज के सामने उसको उपस्थित किया और बोले अब आप सजा दीजिए इसको। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज ने बोला नहीं, यह हमारी बहन का सुहाग है, पति है, इसलिए हम इसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन उसको तो द्वेष मन में भर गया ना कि ये तो वन में रहने वाले और मुझे ऐसे क्षमा करके बहुत बड़प्पन दिखा रहे हैं और इस प्रकार से। हाँ, तो उसने क्या किया, बदला लेने के लिए शिवजी की तपस्या शुरू की। अब शिवजी को तो जो भी तपस्या करेगा वरदान तो देना ही पड़ेगा। यही अंतर है देवताओं में और भगवान में, है ना। देवता की जो भी तपस्या करेगा, चाहे वो असुर ही हो, देवता उसको वरदान देने पे विवश हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण तो अपने भक्तों को भी बहुत सोच समझ के कुछ भी देते हैं, ऐसे कुछ भी उठा के नहीं दे देते हैं, वरना मेरा भक्त तो भटक जाएगा। कृष्ण बहुत सोच समझ के अपने भक्तों के जीवन में कुछ भी देते हैं। यही तो कृष्ण की कृपा है। हाँ, तब आगे कह रहे हैं कि अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सका। तो अग्निदेव ने अपना आग्नेयास्त्र दे दिया, इंद्रदेव ने अपना अस्त्र दे दिया, वज्र जो होता है। हाँ, और इस प्रकार से सभी देवी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र प्रदान कर दिए, अपनी अपनी शक्ति अर्जुन को दे दी। क्यों दी? क्योंकि कृष्ण की कृपा उनके पास है। इसके अलावा इसी शरीर से वो स्वर्गलोक भी पहुंच सके, मतलब वर्तमान शरीर से ही। यद्यपि ऐसा होता नहीं है, जब आप ये जो स्थूल शरीर है इसको त्यागेंगे तो इसके बाद सूक्ष्म शरीर के बाद भी दो होता है, एक होता है यातना शरीर और एक होता है जो भोग भोगने का, वो जो होता है सूक्ष्म शरीर, स्वर्ग लोक, उच्च लोकों का सुख भोगने के लिए, यानी कि स्वर्ग लोक, तप लोक, ब्रह्मलोक, इन लोकों का सुख भोगने के लिए जो शरीर मिलता है, वो दैव शरीर जो मिलता है उसको प्राप्त करता है जीव, तब जाकर के उच्च लोकों में जा सकता है। किंतु यहां अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे तो कृष्ण की कृपा से इसी हाड़ मास के शरीर से, इसी स्थूल शरीर से स्वर्ग जाने का सुअवसर प्राप्त हो गया। और न सिर्फ मैं स्वर्ग गया, इंद्र ने मुझे अपने आसन, आधा आसन मुझे बैठने के लिए दे दिया, क्योंकि इंद्र के तो पुत्र है ना, तो इसीलिए इंद्र ने अपने पास में, और केवल पुत्र है ये बात नहीं है, भगवान की कृपा साथ में है अर्जुन के। मुख्य विषय ये है, पुत्र होने से फर्क नहीं पड़ता। पुत्र तो उत्तानपाद के भी थे, ध्रुव जी तो बिठाया था क्या गोद में, पत्नी के भय से छोड़ दिया, जाओ चले जाओ, उत्तम को गोदी में बिठा लिया। तो पिता पुत्र होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण कृष्ण की कृपा है। कितनी कृष्ण की कृपा अर्जुन को प्राप्त थी कि इंद्र ने अपना आधा आसन बैठने के लिए, लो साहब बैठो आओ। हाँ, ये है ईश्वर कृष्ण की कृपा। तो आगे तात्पर्य पे थोड़ा हम चर्चा करते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से शिव सहित सारे देवता अर्जुन से प्रसन्न थे। भाव यह है कि जिस किसी पर शिव जी या किसी अन्य देवता की कृपा होती है उस पर भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कि भगवान के अनुग्रह की वजह से शिव जी, इंद्र जी, चंद्र जी, सूर्य जी, जितने भी जी हैं वो सब क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि कृष्ण चंद्र जी की कृपा है। इसीलिए बाकी सारे जी भी प्रसन्न हो रहे हैं। अगर कृष्ण ही प्रसन्न ना हो तो कोई मतलब नहीं। तो कहने का यहाँ पर मुझे एक चौपाई याद आ रही है।
गोस्वामी तुलसीदास की, कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। हाँ, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उस पर सब कृपा करते हैं। यहां पर जब श्री रामचंद्र के पास विभीषण आए थे कि मैं आ गया हूं अब आपकी शरण में, लंका से तो मुझे बहिष्कार कर दिया, यद्यपि मैं अपने भाई का विरोध नहीं करता हूं, पर मैं उनको धर्म के मार्ग पे चलने के लिए हमेशा प्रेरित करता हूं, लेकिन वो चलना नहीं चाहते, मैं क्या करूं। इसीलिए उन्होंने मुझे लात मार के वहां से निकाल दिया, तो अब मैं आपकी शरण में आया हूं। तो क्या हुआ, रामचंद्र की कृपा प्राप्त हुई और रामचंद्र ने समुद्र के जल का एक बूंद लेकर के तिलक करके बोल दिया आप लंकेश्वर हैं आज से। तो जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। यद्यपि रावण था लंकापति, लेकिन राम जी की कृपा होने से विभीषण लंकेश्वर बन गया। ये होती है ईश्वर कृपा, भगवान की कृपा, देवी देवताओं की कृपा से कहीं बढ़ करके, है ना। और यहां पर प्रभुपाद ने भी वो उदाहरण इसीलिए दिया क्योंकि वो सबसे मुख्य उदाहरण है रावण का। लोग ऐसा सोचते हैं कि ये देवी देवता जो हैं हम पर प्रसन्न हो जाएंगे तो हमको भगवान की भी कृपा मिल जाएगी। नहीं, एक किसी संत की चौपाई है कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यानी कि एक को साधने से सब सध जाते हैं। ये एक कौन है? एक है कृष्ण। कृष्ण को साधने से सभी देवी देवता सध जाएंगे, लेकिन अगर सब साधे सब जाए, है ना। मतलब अगर आप कृष्ण को साधने चलोगे तो सभी देवी देवता आप पे प्रसन्न हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि थोड़ा सा शनिदेव को मना लेते हैं, आज हनुमान जी का दिन है तो थोड़ा हनुमान जी को अगरबत्ती दिखा देते हैं, आज सूर्य देवता का दिन है तो थोड़ा उनको एक लोटा जल चढ़ा देते हैं। नहीं, ये सब करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एके साधे सब सधे। कृष्ण को साध लेने से, यानी कृष्ण को अपने प्रेम के बंधन में बांध लेने से सभी सज जाएंगे, यानी कि सभी देवी देवता आप पे अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन सब साधे सब जाए, और सबको साधने जाओगे, थोड़ा सा ये देवी भी, थोड़ा सा वो देवता भी, तो सब चले जाएंगे। अरे ये तो बहुत भटक रहा है। जैसे गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग में सभी देवी देवताओं को क्या लग रहा था, 30वां श्लोक है, एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंग भिदा विमाना नैत्यदोपसृपर निखिलात्मकत्वा तत्राखिला मर्मयो हरिरा विरासित। सभी देवी देवता खड़े हो गए आकाश मंडल में, अभी मेरा नाम पुकारेगा, जैसे ही मेरा नाम पुकारेगा मैं जाऊंगा इसको बचाने। ब्रह्मा जी सोच रहे, ब्रह्मादयो विविधलिंग भिदा विमाना, सभी देवी देवता सोच रहे मेरा नाम क्यों नहीं ले रहा है। शिव जी सोच रहे बस डमरूधारी बोल दे मैं तो तुरंत चला जाऊंगा। देवी माता बोल रही है कि शेर पे सवार मैया आ जाओ तो मैं तो तभी चली जाऊंगी, पर बोले तो सही। लेकिन भगवान श्री हरि नारायण श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि जिसका कोई नाम नहीं वो भी तो मैं ही हूं। हाँ, तो मुझे ही जाना है। सभी देवी देवता तो अपने नाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारा नाम ले तब हम जाएंगे बचाने, लेकिन भगवान ने ये नहीं सोचा कि मेरा नाम ले तब मैं जाऊं, क्योंकि मैं ही तो इसका अंतिम सहारा हूं। भगवान ने ये सोचा, इसीलिए भगवान चले गए वहां पे। तब सौंत सरस्वरूबलेन गृहीतार्थो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम खौपात्त चक्रम उत्क्षिप्य सांबुजकरम गिरिमहा कृष्ण। इस प्रकार से जब भगवान को गरुत्मति खौपात्त चक्रम, गरुड़ पर विराजमान शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान को आते हुए देखा तो तुरंत अपनी सूंड से एक सुंदर कमल उनके चरणों में अर्पित कर दिया। इतने कष्ट, हजारों वर्षों से कष्ट भोग रहा था वो गजेंद्र। 1000 वर्षों तक वो युद्ध चला था ग्राह और गजेंद्र का। तो भगवान ने वहां प्रतीक्षा नहीं कि मेरा नाम बुलाएगा, शंख चक्रधारी आ जाएं, लक्ष्मीपति आ जाएं, गरुड़ पे विराजमान जो रहते हैं वो आ जाएं, शेष शैया पे सोने वाले आ जाएं, ऐसा कुछ नहीं बोला गजेंद्र ने। भगवान ने सिर्फ ये देखा कि ये कष्ट में है और अब मुझे ही इसको बचाना है, कोई नहीं जा रहा। सभी देवी देवता अपने नाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि एके साधे सब सधे। एक भगवान को साध लिया, सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए। और जब भगवान ने आकर के उस गजेंद्र को बचाया तो अब ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इतनी देर तक कोई बचाने नहीं आया,
अपने नाम की प्रतीक्षा कर रहे थे कि एक बार मेरा नाम ले ले, उसको सुन के तब मैं जाऊं बचाने। और जैसे ही भगवान ने रक्षा कर दी तो फूल बरसाने लगे। तो यहां पर हमको ये जो तथ्य समझना है वो ये है कि इतने देवी देवताओं के पास भटकने से अच्छा है एकमात्र कृष्ण का आश्रय ले लिया जाए, जिनके चरणों के आश्रय में ये सारे देवी देवता भी हैं, तो हमको उतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को राष्ट्रपति से मिलने जाना है कि देखिए साहब बहुत कुछ ज़रूरी काम है, राष्ट्रपति से मिलने जाना है ना। तो उसने क्या साठगांठ कर ली राष्ट्रपति के पर्सनल सेक्रेटरी से कि साहब देखो मेरे को बहुत ज़रूरी काम है, राष्ट्रपति से मिलना है। तो उसने सेक्रेटरी से साठगांठ कर ली और उसको बोल दिया। सेक्रेटरी ने भी राष्ट्रपति से थोड़ा बात करके एकांत में और पूछ लिया कि हाँ साहब थोड़ा मिलना है उनको, एक व्यक्ति को आपसे। तो राष्ट्रपति ने भी समय दे दिया कि ठीक है, शाम को जब मैं मेरे घर के गार्डन में बाहर बैठा होता हूँ चाय नाश्ता करने के लिए, उस समय आ जाए वो 5-10 मिनट, उसकी भी बात सुन लेंगे। तो अब जो व्यक्ति है जिसको राष्ट्रपति से मिलना है, क्या वो राष्ट्रपति से मिलने जाएगा या वो सेक्रेटरी के पास ही उसके चैम्बर में बैठ करके उसी से गप्पे लड़ाता रहेगा? वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, अपने समय जो समय राष्ट्रपति ने दिया है मिलने के लिए उसका सदुपयोग करेगा ना, क्योंकि राष्ट्रपति तो फिर अपने निजी कार्यों में लग जाएगा, अपने ऑफिशियल कार्यों में लग जाएगा। लेकिन जो मूर्ख होगा वो उसी की चापलूसी करने में बैठा रहेगा। अरे आपने तो बहुत अच्छा किया, थोड़ा आपको चाय नाश्ता करवा दूं, आपने मेरी बहुत मदद की, राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय दिया। तो इससे हमको ये समझना है कि वो असिस्टेंट, वो सेक्रेटरी है देवी देवता। अगर हम उन देवी देवताओं में ही उलझे रहे कि आपकी वजह से ये हुआ, आपने हमको ये धन संपत्ति दिया, आपने मुझे ये करवा दिया, आपने मुझे वो करवा दिया, इसी में उलझे रहेंगे तो राष्ट्रपति से मिलने का समय यानी कि मानव जीवन तो चला जाएगा। राष्ट्रपति ने मिलने का एक टाइम लिमिट दिया है कि शाम को संध्या के समय में 15-20 मिनट उसकी जो है सुनवाई कर दूंगा। लेकिन अगर ये मानव जीवन रूपी वो जो 15-20 मिनट हमको राष्ट्रपति ने दिए हैं उसको हम राष्ट्रपति से ना मिल करके उसके सेक्रेटरी से ही बात करने में बिता देंगे तो कोई मतलब नहीं है। इससे हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो यही चीज यहां पर श्रील प्रभुपाद हम सबको समझाना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि रावण निश्चित रूप से शिव का महान भक्त था, किंतु वह भगवान श्री रामचंद्र के क्रोध से नहीं बच पाया। तो अभी हम थोड़ी देर पहले रावण और विभीषण की चर्चा कर ही रहे थे। तो रावण किसका भक्त था? एक देवता का, शिव जी का। तो इस लाइन को श्रील प्रभुपाद ने ऊपर जो है यहां पर कंफर्म कर दिया है कि शिव जी या किसी अन्य देवता की कृपा होने पर आपको कृष्ण की भी कृपा प्राप्त हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कृष्ण की कृपा प्राप्त होने पर आपको सभी देवी देवताओं की कृपा ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी बिना कोई प्रयास के, है ना। तो रावण बहुत शिव जी का भक्त था, बहुत जब शिव जी के पास जाता था वो मिलने के लिए तो एक नई स्तुति बना के वो शिव जी को सुनाता था। कभी शिव तांडव स्तोत्र, कभी कोई सा स्तोत्र बना के शिव जी को प्रसन्न करता था। और शिव जी भी जब वो आता था तो जो दर्शन करने वालों की, मिलने वालों की लाइन है, उनको सबको बोलता भैया तुम रुको, पहले इसको दर्शन देने दो, वरना अभी कैलाश को उठा के पूरा कपा देगा। क्योंकि एक बार पूरा कैलाश पर्वत उसने उठा लिया था। हाँ, तो इस प्रकार से शिव जी भी मतलब भय के कारण ही या जो भी हो, हाँ, उसको वरदान दे दिए कि जा भैया तू खुश रहे, ले वरदान। ब्रह्मा जी की तपस्या की थी शिव जी, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों भाइयों ने। तो ब्रह्मा जी भी देवता हैं, है ना। और कई उदाहरण हैं, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने देवी देवताओं की उपासना करके उनसे वरदान प्राप्त किए हैं। लेकिन आगे जाके वो करते क्या हैं? द्वेष देवी देवताओं से ही करते हैं। हिरण्यकशिपु ने वरदान किससे पाए थे? ब्रह्मा जी से। और फिर बाद में द्वेष किनसे कर रहा है? देवताओं से। तो ये है आसुरी प्रवृत्ति। ऐसे मूर्ख होते हैं ये असुर, जिनसे वरदान पाया उन्हीं पे जो है
आजमाने लगते हैं। भस्मासुर इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। शिव जी से ही वरदान पाया था कि जिसके सिर पे हाथ रखो वो भस्म हो जाए। वरदान पाते ही शिव जी के ही पीछे दौड़ पड़ा कि लाओ अब तो मैं आपको ही भस्म करता हूं, आपकी पत्नी मेरी हो जाएगी, वो सुंदरी पार्वती। तो ऐसे महामूर्ख होते हैं असुर। तो देवी देवताओं की उपासना करने से आपको कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होगी। कृष्ण की कृपा प्राप्त करने से आपको सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो हमको प्रयास यही करना है कि अपने चित्त को पूर्ण रूपेण कृष्ण चरणों में लगाना है। और श्रील प्रभुपाद ने, हमारे सारे आचार्यों ने, महाप्रभु ने हमको यही शिक्षा दी है कि जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। महाप्रभु ने ये नहीं कहा कि जीवेर स्वरूप होय शिवेर नित्यदास या ब्रह्मा जी का नित्यदास, नहीं। जो तथ्य है, जो सत्य है, महाप्रभु ने वही कहा है। घुमा फिरा के और किसी की चापलूसी नहीं की है श्रीमन महाप्रभु ने, क्योंकि वो तो साक्षात जगन निवास है। गौरा चांद कौन है? साक्षात श्री कृष्ण है। उनको किसका भय है? इसीलिए उन्होंने निर्भय होकर के सत्य वहां कहा है ना। तो हमको अपने आचार्यों की कथनी को जो है अपने अंतःकरण में उतारना है। तब आगे यहां पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि किंतु यहां पर एक ऐसा उदाहरण मिलता है जिसमें शिव अर्जुन से युद्ध करके भी प्रसन्न होते हैं। यद्यपि ये जो सारे असुर हैं, ये लोग देवी देवताओं से ही वरदान पाके देवी देवताओं पर ही आजमाते हैं, लेकिन अर्जुन ऐसा भक्त है, भगवान का प्रिय भक्त, और न सिर्फ भक्त, उनका प्रिय सखा है, अंतरंग सखा है। तो इतना प्रिय है भगवान का कि शिव जी भी अर्जुन से युद्ध करके प्रसन्न हुए थे। तो परमेश्वर के भक्त जानते हैं कि देवताओं का सम्मान किस प्रकार किया जाए। हम यहां पर, हमारे को ये नहीं सिखाया जाता कि आप देवताओं को अपमान करो, हाँ, कि शिव जी के मंदिर के सामने से जाओ तो उनकी तरफ देखो भी मत, ध्यान भी मत दो, या देवी या कोई देवी का मंदिर हो तो उसकी तरफ से मुंह फेर कर चल दो। नहीं, अपमान नहीं करना है, सम्मान देना है उनको बाकायदा, क्योंकि वो सब भगवान के सेवक सेविका हैं, उनकी इस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के एक एक महत्वपूर्ण कर्मचारी हैं। उदाहरण के लिए वो जो राष्ट्रपति और उसके सेक्रेटरी का हमने उदाहरण दिया था, तो राष्ट्रपति को सम्मान किया, सेक्रेटरी का हमने अपमान किया वहां पर? नहीं, सेक्रेटरी का भी वहां पर सम्मान हुआ, तभी तो ना उसने राष्ट्रपति से मिलने का मार्ग खोल दिया। जैसे कि देवी दुर्गा भगवान की सेविका है, तो अगर हम देवी दुर्गा का अपमान करेंगे तो क्या हमारे भगवान से मिलने का मार्ग सुलभ हो पाएगा? नहीं, हमको उनका भी सम्मान करना है, ताकि वो देखेंगी कि देखो ये माया के जंजाल में ना पड़ के भगवान की ओर जाने के लिए अग्रसर होना चाहता है, तो वो भी वैसा मार्ग प्रशस्त करेंगी, है ना। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि परमेश्वर के भक्त जानते हैं कि देवताओं का सम्मान किस प्रकार किया जाए, क्योंकि भक्त जो होता है, भगवान का भक्त, वो चतुर होता है, उसको पता होता है किस समय क्या करना चाहिए, है ना। तो देवी देवताओं का भी सम्मान भक्त करते हैं, जितना करना चाहिए उतना करते हैं। किंतु देवताओं के भक्त कभी कभी अल्पज्ञतावश ऐसा सोचते हैं कि श्री भगवान देवताओं से बड़े नहीं हैं। ये अंतर है कृष्ण के भक्त और देवी देवताओं के भक्त के बीच, कि देवी देवताओं का भक्त कृष्ण की अवहेलना कर सकता है, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो सीमित हो जाती है ना। लेकिन कृष्ण का भक्त, उसकी बुद्धि वो होती है, बहुत दायरे से उसकी असीम बुद्धि हो जाती है, क्योंकि वो असीम का उपासक होता है। जिसकी बुद्धि, वो एक श्लोक है ना कि भूतानी जानती भूतेजिया, इस प्रकार से एक श्लोक है, मुझे इस समय स्मरण में नहीं आ रहा है, कि जो जिसकी उपासना करता है वो वैसा ही बन जाता है। तो अगर हम देवी देवता क्या है? सीमित हैं। अगर हम सीमित की उपासना करेंगे तो हमारी बुद्धि भी सीमित हो जाएगी, लेकिन हम असीम श्री राधा माधव की उपासना करेंगे तो हमारी बुद्धि भी असीम हो जाएगी। तो हम देवी देवताओं का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन देवी देवताओं के उपासकों की बुद्धि सीमित होती है, इसीलिए वे अपने जो आराध्य देवी देवता हैं उनका तो सम्मान करते हैं, लेकिन उसके अलावा सबकी अवहेलना करते हैं, है ना। ये अंतर है कृष्ण के भक्तों और देवी देवताओं के भक्तों के बीच।
किंतु ऐसी धारणा से मनुष्य अपराधी बन जाता है। देवी देवताओं की तो उपासना कर रहा है, शिव जी को रोज सुबह उठ करके 5 बजे ठंडा ठंडा जल भर के उनके ऊपर चढ़ाने जा रहा है, बिलपत्र चढ़ा रहा है, क्या बोलते हैं वो मीठा मीठा वो क्या होता है, मिश्री वगैरह वो सब चढ़ाने जाते हैं। हाँ, तो उनकी तो उपासना कर रहे, बाकी जो भगवान है परमेश्वर शिव भी जिनकी उपासना करते हैं उनकी अवहेलना करते हैं, तो अपराध निश्चित रूप से लगेगा, क्योंकि शिव जी भी जिनकी आराधना में नित्य लगे रहते हैं उनकी तो अवहेलना कर रहे हो, तो तुम शिव जी को प्रसन्न करके क्या पालोगे, है ना। तो उसका अंत वैसा ही होता है जैसा रावण तथा अन्य राक्षसों का हुआ। देवी देवताओं से तो खूब वरदान पाए थे, शिव जी की भी प्रसन्नता मिल गई थी रावण को, ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए थे, लेकिन श्री रामचंद्र के कोप का भाजन बनना पड़ा। तो यहां पर एक जो तथ्य हमको समझ में आ रहा है कि कृष्ण के भक्त धर्म के पथिक होंगे ही। पांडवों के जीवन से इसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से धर्म का पालन करते थे, है ना। किंतु देवी देवताओं के उपासक धर्म के पथिक हो, इस बात में थोड़ी शंका है ना। रावण धर्म का पथिक नहीं था, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु ये धर्म के पथिक नहीं थे, धर्म की अवहेलना की इन्होंने। बल्कि तो भगवान के भक्त धर्म की अवहेलना नहीं करते, तो इसीलिए तो भगवान उनके पक्ष से युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में जो उषा अनिरुद्ध का प्रसंग है, उषा का अपहरण करना, वो सब जो प्रसंग है, तो उसमें जो उषा के पिता है बाणासुर, प्रहलाद जी के वंशज हैं, वो प्रहलाद जी के पुत्र हैं विरोचन, विरोचन के पुत्र हैं बलि, और बलि के 100 पुत्रों में से ज्येष्ठ है बाणासुर। तो बाणासुर जो है वो शिवजी का उपासक है, और शिवजी को उसने ये वरदान देने पे मजबूर कर दिया था कि जब भी मेरे ऊपर कोई खतरा आएगा तो आप मेरी तरफ से युद्ध करेंगे। तो शिवजी को आना पड़ा उसकी सहायता करने के लिए, युद्ध करने के लिए उसकी तरफ से। सामने कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न युद्ध करने के लिए, और इधर से बाणासुर, शिवजी और बाणासुर का मंत्री कुभांड। तो यहां से ये हमको समझ में आता है कि शिवजी का उपासक है बाणासुर, लेकिन धर्म का पथिक नहीं है, क्योंकि कृष्ण के विरुद्ध जा रहा है ना। लेकिन भगवान कृष्ण के भक्त निश्चित रूप से धर्म के पथिक होते ही हैं। युधिष्ठिर जी महाराज ने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, धर्मराज युधिष्ठिर नाम ही उनका तो है ना। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ सख्य भाव में संपन्न कार्यों का अर्जुन द्वारा किया गया उल्लेख उन सबके लिए शिक्षाप्रद है जो इस शिक्षा से आश्वस्त है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके अन्य सभी वर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो क्योंकि अर्जुन का कृष्ण के साथ सख्य भाव था, है ना, मैत्री था, अंतरंग सखा थे, बिल्कुल घनिष्ठ, एक साथ बैठना, सोना, खाना, हंसना, बोलना सब। भगवत गीता में तो अर्जुन बोल भी रहे हैं कि मैंने सखा भाव में आपको न जाने क्या क्या बोल दिया, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा। जैसे मित्र लोग मिलते तो नहीं ऐसे एकदम पीठ पर मार देते हैं जोर से आकर के, और बता क्या कर रहे हो। हाँ, तो ऐसा उन लोगों के बीच में सख्य भाव था, प्रेम से। उसी प्रेम की वजह से कृष्ण उनको गीता सुनाए हैं अपने मुखारविंद से। और भी बहुत 64 करोड़ जनसंख्या वहां खड़ी थी, किसने सुना? अर्जुन ने सुना। ये है अर्जुन का प्रेम भाव कृष्ण के प्रति। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण को प्रसन्न करके सभी वर प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि जो शुद्ध भक्त होता है वो कृष्ण से कभी कुछ मांगता नहीं है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि मांगने से तो उनसे जो हमारा रिश्ता है उसमें छोटापन आ जाता है, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। जब अंदर में ही रहते हैं तो उनको बता के कि हमको ये चाहिए, हम अपने रिश्ते को छोटा कर देंगे। क्यों? अंतर्यामी होते हुए जानते नहीं कि मुझे क्या चाहिए, तो फिर मैं उनसे बोल के इस रिश्ते की मर्यादा को क्यों घटाऊं। ये शुद्ध भक्त का भाव होता है। वो कुछ मांगने में विश्वास नहीं रखते भगवान से, वो बस अपनी तरफ से, जैसे श्रील प्रभुपाद अपनी तरफ से उन्होंने प्रचार किया, खूब भरपूर प्रचार किया, और आज देखो इस्कॉन का साम्राज्य पूरी दुनिया आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है। कोई बराबरी, कोई संस्था इस साम्राज्य की बराबरी नहीं कर सकती है। 40 रुपए का सफर आज असंख्य
इस धन दौलत के साम्राज्य के सामने। तो कृष्ण की कृपा है ये, शुद्ध भक्तों पे कृष्ण कृपा करते ही, उनको मांगना नहीं पड़ता भिखारी बन बन के भगवान के सामने। लेकिन जो भिखारी होते हैं वो भगवान के सामने जाके भी हमको तो गाड़ी भी दे दीजिए, थोड़ा बंगला भी बनवा दीजिए, पत्नी पति परिवार ये सब। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है भगवान से भगवान को मांगता है कि मुझे आपसे आप ही चाहिए, बस मुझे आपसे आपके चरणों की भक्ति ही चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ये होता है शुद्ध भक्त का जो है प्रेम भगवान के प्रति, है ना। तो किंतु देवताओं के भक्तों या पूजकों को केवल आंशिक लाभ होगा, जो स्वयं देवताओं की ही तरह विनाशशील होगा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बात श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि देवी देवताओं से जो हमको कुछ मिलेगा, मान लीजिए देवी देवताओं से हमको एक गाड़ी मिल गई, क्या है, विनाशशील है। देवी देवताओं का भी एक लिमिट है, टाइम लिमिट है, एक टाइम तक कोई देवी देवता रहेंगे फिर उनका भी विनाश हो जाएगा। तो देवी देवताओं से जो चीजें मिलेंगी वो उनकी ही तरह विनाशशील होंगी ना। मान लीजिए किसी व्यक्ति के कमाई 50,000 है और आप उसके पास जाकर के बोलोगे कि हमको 1,00,000 रुपए मंथली कमाने का फॉर्मूला बताओ, तो ये तो मूर्खता है। 5,000 रुपया महीना कमाने वाले के पास जाके आप बोलोगे कि 50,000 रुपया महीना कैसे कमाया जाए, जरा बताना। तो मूर्खता है ये तो देवी देवता जो विनाशशील हैं उनसे आपको कुछ शाश्वत कैसे मिल सकता है। शाश्वत तो आपको शाश्वत के पास जाके ही मिलेगा, शाश्वत सुख। देवी देवता टेम्परेरी हैं तो उनसे मिलेगा भी टेम्परेरी हमको, लेकिन भगवान शाश्वत हैं तो उनसे हमको शाश्वत सुख मिलेगा। आप चप्पल जूते की दुकान पे जाके बोलोगे हमको एक जोड़ी सोने की बालियां देना, तो ये कोई संभव है क्या। देवी देवता टेम्परेरी, उनसे भी टेम्परेरी ही मिलेगा। भगवान शाश्वत है, उनसे शाश्वत मिलेगा। ये सिंपल सा अंतर हमको समझना है कि अगर हमको शाश्वत सुख, शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद चाहिए तो ये हमको सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि देवी देवता स्वयं भी विनाशशील हैं, टेम्परेरी हैं। चाहे वे उच्च लोकों में हैं, चाहे उनका 100 वर्ष बहुत बड़ी अवधि है, लेकिन वो अवधि भी समाप्त होती है ना। ब्रह्मा जी का भी 100 वर्ष, ब्रह्मा जी का जो 24 घंटा है वो है 8 अरब, 8 अरब 64 करोड़, लेकिन 24 घंटा है ये उनका। तो उनका भी 100 वर्ष पूरा होने पे उनका भी तिरोधान होता है। तो इनसे मांगने से कुछ लाभ नहीं है, आंशिक लाभ होगा, हमको टेम्पररी कुछ सुख सुविधा मिल जाएगी। बहुत सुंदर तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद का यहाँ पर। तो इस श्लोक की दूसरी महत्ता यह है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन इसी शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सके। क्या ये हमारे लिए संभव है? इस हाड़ मांस के शरीर से, इस स्थूल शरीर से हम नहीं जा सकते, लेकिन अर्जुन गए हैं। क्यों? कृष्ण की कृपा से। कृष्ण की कृपा उनको प्राप्त थी, इसीलिए हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सूक्ष्म शरीर प्राप्त हो, यहाँ से स्थूल शरीर छूटने के बाद सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो है जीव या तो यातना शरीर पा करके यमलोक जाएगा, नरकों में जाएगा, या दिव्य शरीर पा करके स्वर्ग या तो सत्य तप या जिस भी लोक में जाना हो उधर जाएगा, है ना, उच्च लोकों में जाएगा, या तो अधोगति को जाएगा यातना शरीर के द्वारा। किंतु अर्जुन भगवान की कृपा से इसी शरीर के द्वारा स्वर्ग में गए हैं, और न सिर्फ स्वर्ग में गए, इंद्र ने अपना आधा आसन बैठने के लिए दिया। ये कृपा है कृष्ण की, क्योंकि इंद्र का पुत्र है इसीलिए नहीं, ले आजा मेरे बेटा बैठ जा थोड़ा पास में, ये बोल के नहीं, क्योंकि कृष्ण की कृपा प्राप्त है। शुरुआत में हम भी चर्चा किए थे कि उत्तानपाद का बेटा भी था ध्रुव, लेकिन ध्रुव को तो नहीं बैठा है उत्तानपाद ने बेटा मान के, बड़ा बेटा था। तो यहाँ पे पिता पुत्र का संबंध उतना मायने नहीं रखता जितना कृष्ण की कृपा मायने रखती है। और देखिए कृष्ण की कृपा कि जिस ध्रुव को उत्तानपाद ने पास में क्या गोद में बैठाने से भी इनकार कर दिया था, उसी ध्रुव को कृष्ण की कृपा से 36,000 वर्षों के लिए कृष्ण ने वो साम्राज्य दिया। उत्तानपाद तो चले गए थे वन में तपस्या करने के लिए, उसी राजगद्दी पे जिसपे
उस विमाता ने, क्या नाम था उसका, सुरुचि ने बैठने नहीं दिया था। पिता पुत्र का संबंध मायने नहीं रखता, कृष्ण कृपा मायने रखती है। तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। हाँ, भगवान की कृपा हो गई। भगवान श्री नारायण चतुर्भुजधारी भगवान से वरदान प्राप्त जब ध्रुव जी को हो गया, तो 36,000 वर्षों के लिए उस साम्राज्य को अखंड रूप से उन्होंने स्थापित किया। 2 मिनट नहीं बैठने दिया सुरुचि ने, 2 मिनट। अरे रखो तुम्हारे 2 मिनट, भगवान की कृपा इतनी बड़ी है, 36,000 वर्षों के लिए उस कुर्सी को पा गए वो। तो ये अंतर है देवी देवताओं की कृपा में और भगवान की कृपा में, है ना। तो आगे कह रहे हैं कि कोई मनुष्य पुण्य कर्मों से स्वर्गलोक पहुंच सकता है कि जैसा कि सकाम कर्मों की श्रेणी में शास्त्रों का अभिमत है। श्रीमद् भगवद गीता में 9:21 में कहा गया, जब ऐसे पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाता है तब भोक्ता को पुनः पृथ्वीलोक पर ला गिराया जाता है। क्षीणे पुण्यम मर्त्यलोकम विशंति, वो श्लोक है ना श्रीमद् भगवद गीता का, कि आप कितने भी पुण्य के अकाउंट्स बड़े बड़े बना लो। एक व्यक्ति था, उसने बहुत पुण्य किए, बहुत कुएं खुदवाए, बहुत कुएं बावड़ी बनवाए, बहुत गरीब कन्याओं के विवाह करवाए, ब्राह्मण कन्याओं के, और विकलांगों के लिए अस्पताल बनवा दिए, और न जाने क्या क्या उसने पुण्य के कार्य कर दिए। पहुंच गया स्वर्गलोक। अब इंद्र बुला के बिठा रहे हैं, बोले साहब बैठो, आओ पुण्य करके आए हो, अब क्या करें, बैठना ही है तुमको। तो वहां पे हुआ क्या, इंद्र पूछ रहे हैं, साहब बताओ आपने किया क्या ऐसा जो आपको इतना सुंदर इंद्र का पद मिल गया, स्वर्ग की गादी आपको मिल गई, यहाँ पे बैठने को मिल रहा है मेरे आसन पे। तो बोले देखो मैंने इतनी 100 गरीब ब्राह्मणों की कन्याओं का विवाह करवाया था, मैंने ना 10 कुएं खुदवाए थे, मैंने ना 10 हॉस्पिटल भी बनवाए थे, और मेरा ना अन्न क्षेत्र भी चलता था, और न जाने क्या क्या मैंने पुण्य कार्य किए। तो धीरे धीरे उसके सारे पुण्य क्षीण हो गए, बोलने बोलने में। हाँ, तब इंद्र ने एक बार और पूछा, नहीं फिर भी आप बताओ एक बार कि आपने ऐसा क्या किया। तो उसने बोल दिया कि मैंने ना मंदिर बनवाए थे, हो गए पुण्य खत्म, धक्का दिया, फिर नीचे आ गया मृत्युलोक में। तो ये अवस्था है पुण्यों की। इट्स अ काइंड ऑफ बैंक डिपॉजिट। आपका डिपॉजिट जितनी देर तक चलेगा आप मॉरिशस में छुट्टी मना पाओगे, आपका डिपॉजिट खत्म, आपको वहां से धक्के मार के भगाया जाएगा। मॉरिशस जो भी जगह है, मैंने आज तक देखा नहीं, मैं सिर्फ उदाहरण दे रही हूं, ठीक है। तो आप यदि ये सोचते हो कि पुण्यों की निधि लेकर के आप जो है स्वर्ग के अधिपति बन सकते हो या उच्च लोगों का आप सुख भोग सकते हो, तो वो भी टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी के पीछे भागने से अच्छा है हमको हमारे आचार्यों ने जो ये शाश्वत सुख का पथ बताया है, इस पर हम चलें, है ना। तो चंद्रमा भी स्वर्गीय ग्रहों के समान स्तर पर है, और जिन लोगों ने यज्ञ संपन्न करके, दान देकर, कठोर तपस्या करके पुण्य अर्जित किया है, उन्हें ही शरीर की आयु पूरी होने के पश्चात स्वर्गलोक में प्रविष्ट होने दिया जाएगा। हम समझ ही गए इस बात को तो कि शरीर छूटने के बाद, स्थूल शरीर छूटने के बाद ही उच्च लोकों में जाया जा सकता है। तो अर्जुन को उसी शरीर में स्वर्ग में प्रविष्ट होने दिया गया जो केवल भगवत कृपा का प्रसाद था। हम रोज गाते हैं ना, सुबह यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। ये है आचार्यों की कृपा, भगवत कृपा। तो आधुनिक विज्ञानियों द्वारा स्वर्गलोक में प्रवेश करने के सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध होंगे। एक और मैं सुन रही थी हमारे इस्कॉन की एक प्रभु जी का, कह रहे थे कि इतने मूर्ख हैं वैज्ञानिक कि वो बोलते हैं हमने चंद्रमा पर जाकर के जो है झंडा गाड़ दिया जाकर के अपना। कैसे जा सकते हैं चंद्रमा से, क्योंकि पहले तो वो सोलर सिस्टम है, पूरा सूर्यलोक है, उसको पार करके जाना इन सामर्थ्य ही नहीं है। इतना वहां पे तेज, इतनी अग्नि, वो हमारे शरीर उसको नहीं झेल सकते। वो वहां के वायुमंडल में जो लोग रहने वाले हैं वो ही उसको झेल सकते हैं, उसमें रह सकते हैं। तो इस प्रकार के मूर्खतावश जो तथ्य प्रस्तुत करते हैं वैज्ञानिक, उसको तो मानने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने वैज्ञानिकों को कई जगह अच्छे से मजा चखाया है।
जीवन का स्रोत, जीवन पुस्तक, तो इतना अद्भुत रूप से श्रील प्रभुपाद ने उसमें समझाया। मतलब वैज्ञानिकों को उन्होंने स्पष्ट रूप से मूर्ख बोला है, गधा बोला है। तो यहां पर आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो यज्ञ, दान या तप की निधि से विहीन है वे तो सामान्य मनुष्य हैं। यह भौतिक शरीर प्रकृति के 3 गुण, सतगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से प्रभावित होता रहता है। आधुनिक प्रजा न्यूनाधिक रूप से रजोगुण तथा तमोगुण से प्रभावित है और इस प्रभाव के लक्षण उनके अत्यंत कामुक तथा लोभी होने से प्रकट होते हैं। क्यों इतना रजोगुण तमोगुण से लोग ग्रसित हैं? क्योंकि वो आध्यात्म को छोड़ करके जो भौतिक जगत है उसका सुख भोगने की चेष्टा करते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के सभी अलग अलग प्रकरणों में कहा है कि जो भी मनुष्य इस भौतिक प्रकृति को अपने वश में करने की कोशिश करता है वो खुद पछताएगा, वो बुरी तरह से अधोगति को प्राप्त होगा। तो ऐसे पतित मनुष्य मुश्किल से स्वर्गलोक पहुंच सकते हैं। स्वर्गलोक के ऊपर भी अनेकानेक लोक हैं जहां केवल सतोगुणी जीव ही पहुंच सकता है। तो स्वर्ग के ऊपर और भी है, जन, तप, सत्य, इस प्रकार से बहुत उच्चतम लोक हैं जहां पहुंचने के लिए तो बहुत सतोगुणी होना चाहिए व्यक्ति को, है ना। इस ब्रह्मांड में स्वर्ग तथा अन्य लोकों के निवासी अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, मनुष्यों से कई गुना अधिक, और वे एक से बढ़कर एक सतोगुणी होते हैं। तो इन उच्चतर लोकों के निवासी सतोगुणी होते हैं, इस बात से हम समझ गए। वे सब श्री भगवान के भक्त होते हैं और यद्यपि उनका सत्वगुण विशुद्ध नहीं होता तो भी वे देवता कहलाते हैं। तो सतोगुण में होना ही पर्याप्त नहीं है, शुद्ध सतोगुण में यदि कोई हो तो वो भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता है ना। यद्यपि देवता भी भगवान के भक्त हैं लेकिन गलतियां उनसे भी होती हैं। कई प्रसंग हैं ऐसे, कई। तो इस प्रकार से हमारा ये जो तात्पर्य है यहाँ पूरा हो रहा है, जिनमें इस भौतिक जगत में संभव अधिकतम मात्रा में सद्गुण पाए जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इस पूरे अनुवाद एवं तात्पर्य के द्वारा जो हमको समझाना चाह रहे हैं, हम कृष्ण भावनामृत के पथिकों को जो हम श्रील प्रभुपाद समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि देवी देवताओं की कृपा को प्राप्त करने की बजाय अगर हम कृष्ण कृपा प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे तो हम शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए टेम्परेरी सुखों के पीछे भागना नहीं है, यही हमको श्रील प्रभुपाद सिखा रहे हैं। तो इसी के साथ आज का ये जो हमारा श्रीमद् भागवतम का सत्र है इसको हम यही विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप में से जिनका भी कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो यहीं हम आज के सत्र को विश्राम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरे हरे।